हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का जेई मेंस 2 का एग्जामिनेशन में अब कुछ ही दिन बचा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अब ये क्वेरी है कि किस तरह से पीवाईक्यू लगाएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। बहुत लोग क्या करते हैं, पिछले 20 साल का पीवाईक्यू बनाते हैं, तो पिछले 10 साल का कुछ बनाते हैं, तो कुछ पिछले 3 साल का बनाते हैं और कुछ केवल 1 साल का बनाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कितना साल का पीवाईक्यू बनाना चाहिए और किस तरह से पीवाईक्यू को बनाना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कोई आते हैं और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं, या बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रॉब्लम बनाना है या नहीं बनाना है, फिर दूसरा प्रॉब्लम बनाए या नहीं बनाए। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। तो आपको पिछले 3 साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। पिछले 3 साल का पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में पिछले 3 साल में जितना ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को जरूर बना ले पिछले 3 साल का, क्योंकि 3 साल के पहले के पेपर में और अभी के पेपर में थोड़ा फर्क आ गया। याद रखें, पीछे अभी का पेपर थोड़ा डिफरेंट आता है 3 साल के पेपर, 3 साल के पहले जो पेपर पूछा जाता था उसके मुकाबले में। तो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, अभी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। तो पिछले 3 साल का पीवाईक्यू जरूर लगाएं। एक चीज और, इस बार जो आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉब्लम आपको पीवाईक्यू सीक्वेंस में लगाना, नहीं। आप सबसे पहले सिलेबस भी रखें। जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं या जब आप पीवाईक्यू लिए हैं, मानिए पिछले साल का पीवाईक्यू लिए, तो पहले सिलेबस से आप मैच करा लें कि कौन कौन सा टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में है, क्योंकि इस साल आपका जेई मेंस का सिलेबस जो है वो चेंज किया गया। तो जो जेई मेंस का सिलेबस है वही पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लगाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाते हैं और वो बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत पैटर्न है। उससे क्या होगा कि आप वो क्वेश्चन भी ये टच करने की कोशिश करेंगे जो आपका इस बार जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को ले। जैसे अगर आप 2023 का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 2023 के क्वेश्चन को पहले टिक करें जो जो आपके सिलेबस में है, और जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको क्रॉस करके छाट दें। उसके बाद जो टिक किए हैं उस सारे क्वेश्चंस को आप बनाते जाएं। इसी तरह से पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को आप देखें, और उसके बाद अगर मानिए कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद उसके कंसेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखने का प्रयास करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जेई मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल सेशन में। पीवाईक्यू आपको जरूर बनाना है, और पीवाईक्यू आपको पिछले 3 साल का तो बनाना ही बनाना है, कुछ नहीं सोचना है। 3 साल का पीवाईक्यू आप जरूर बना के जाएं। आप बनाएंगे उसको 3 साल के पीवाईक्यू के एक एक सवाल को, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जेई मेंस में। इसके अकॉर्डिंग आप पीवाईक्यू बनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।